अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फकार। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात मुल्क भर में जारी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गई हैं और केक भी काटे गए हैं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अंदरूनी सिंध के इलाके जाती में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर रैली निकाली गई। जियालों का कहना है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल जरदारी ने तहरीक चलाने का हुक्म दिया तो हम लाहौर तक तहरीक चलाएंगे। थर पारकर में भी इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह का केक मिट्टी मलानी हाउस में काटा गया। तकरीब में MPA फकीर शेर मोहम्मद मलानी, टाउन चेयरमैन मनोज मलानी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के बाद मलानी हाउस से कश्मीर चौक तक रैली निकाली गई और PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई। सिंध की तरह नौशहरा में भी वकला बिरादरी की जानिब से कचहरी में बेनजीर भुट्टो शहीद की 66वीं सालगिरह जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ लीडरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खान परवेज खान ने कहा कि बेनजीर भुट्टो एक अजीम लीडर थी, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गिलगित में भी बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की जानिब से बेनजीर चौक से इत्तेहाद चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें सूबाई कायदीन समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जियालों ने नैब और PTI हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। नैब की जानिब से हालिया गिरफ्तारियों के खिलाफ नवाब शाह में आज पीपल्स पार्टी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। जैसे कि क्या तैयारियां हैं, जैसा गाज इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब इकबाल, उनसे जान लेते हैं। जी ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किला ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि नेब की जानिब से जो हालिया गिरफ्तारियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल टालपुर साहिबा समेत नेब की जानिब से जो पीपल्स पार्टी के दिगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की गई है, उसके खिलाफ आज भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा नवाबशाह शहर में। हम इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। आज जलसे की टाइमिंग 6 बजे है। यहाँ पर स्टेज और जलसा गाह के हतमी जो मराहल है उसे हतमी शिकल दे दी गई है। इसी हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं। SSP साहब से हमारी बातचीत हुई है, उनकी जानिब से यही एलामिया जारी किया गया है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। 4000 पुलिस एहलकार जिनमें लेडी कांस्टेबल्स भी हैं वो यहाँ पर डिप्लाई किए गए हैं। शहर नवाबशाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजाया गया। जी अब रुक कहते हैं थर का, जहां ग़िज़ाई किल्लत और अदविया की अदम दस्तियाबी से मिठी अस्पताल में मजीद 5 बच्चे लुक़मा अजल बन गए हैं। सिंध के पसमानदा इलाके थर में मौत की देरी का रक़्स जारी है। आए रोज़ कई मासूम बच्चे अदविया और ग़िज़ाई किल्लत के बायस अपनी कीमती जानें गंवा बैठते हैं। मिट्टी के अस्पताल में आज भी 5 मासूम बच्चे हुकूमती बेध्यानी और लापरवाही की नज़र हो गए। सिंध हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावों के बावजूद अशरों से थर पार कर में मासूम बच्चे भूख और बीमारी से मौत का शिकार होते रहे हैं। इन अमवात को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली और कोशिशें नज़र नहीं आती। 2 रोज़ के दौरान सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों के बायस मजीद 8 कमसिन बच्चे दम तोड़ चुके हैं। ज़िले के सबसे बड़े सिविल अस्पताल मिट्टी में जनरेटर भी ख़राब हो गया, जिसके बायस मीरपुर खास से किराए पर जनरेटर लाया गया है। थर पारकर में कमसिन बच्चों की अमवात का सिलसिला रुकने के बजाय दिन ब दिन बढ़ रहा है। रवां माह मरने वाले बच्चों की तादाद 50 और रवां साल 388 तक पहुँच चुकी है। खबर है आपको कि चिन्योट में तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर टोल प्लाजा पर चढ़ दौड़ा। हादसे में टोल प्लाजा पर मौजूद एक शख्स जख्मी हो गया है और जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की CCTV फुटेज में वाज़ह देखा जा सकता है कि किस तरह तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से जा टकरा। टोल प्लाजा से टकराने से कबल डंपर और टैंकर और ट्रॉलर के दरमियान से होता हुआ टोल प्लाजा के जानिब आता हुआ देखा जा सकता है।
सीईओ रेलवे आफ्ताब अकबर की सरबराही में 4 रुकनी टीम का मकीश शाह पठानकोट के करीब होने वाले गुज़श्ता रोज हादसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि हादसे की तहकीकात के लिए जाए वक़ुआ का मुआयना किया गया। उनकी जानिब से और मीडिया से बातचीत करते हुए सीईओ आफ्ताब अकबर ने कहा कि लाहौर से भी एक टीम आ रही है, वो भी जाए वक़ुआ का मुआयना करेगी। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद क्या मीडिया से गुफ्तगू की है, पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे से हासिल करेंगे। इंक्वायरी जो है इसमें 15 से लेके 30 दिन के अंदर हमने मुकम्मल करनी होती है, जो रूल्स के मुताबिक हमारी प्रोविजन है। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो है वो पहुंच रहे हैं। अब आने के बाद इनिशियली वो सारे के सारे एस्पेक्ट लेंगे, प्रीलिमिनरी बयानात भी लेंगे, सारा जो विटनेस है उनको भी, जो स्टॉक इधर जो गिरा हुआ है बाकी उसको भी एग्जामिन करेंगे। पैरामीटर्स लेने के बाद मुनासिब समझा तो यहीं बैठ के उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो समझेंगे कि जी यहाँ की जो भी एग्जामिन मैंने करना है वो सारी चीज़ें मैंने एग्जामिन कर ली हैं, तो बाकी काम जो है वो लाहौर में जाए। सीईओ रेलवे आफ्ताब अकबर का क्या कहना था, मीडिया से गुफ्तगू में आपने मुलाहिजा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आमिर जैदी बताइएगा, सीईओ कह रहे थे कि लाहौर से भी एक टीम आ रही है, लाहौर से जो टीम आ रही है वो कब तक पहुंचेगी, तहकीकात कहां तक पहुंच पाई है आमिर अब तक? जी, गुज़िश्ता रोज मक्की शाह पठानकोट पर होने वाले ट्रेन हादसे की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस ट्रेन हादसे में 3 अफराद जो है वो हलाक हुए थे और एक जो है वो जख्मी हुआ था। जो हलाक हुए थे वो जिन्ना एक्सप्रेस में ही तीनों मौजूद थे। एक ड्राइवर था मोहम्मद असलम, उसका असिस्टेंट था यासिर शाह और एक असिस्टेंट था नौमान शाह। नौमान शाह हैदराबाद स्टेशन के करीब रहने वाला था और 2 बच्चों का बाप था। आज उसकी नमाज जनाजा भी जो है अब से कुछ देर कबल अदा कर दी गई है और टंडर यूसुफ कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सीईओ रेलवे जो है आफ्ताब अकबर, उन्होंने 4 रुकनी टीम के हमरा जो है जाए हादसा का मायना किया है और उनका कहना यही था कि जो ऑटो सिस्टम पर ट्रेनें चलाई जाती हैं उसमें यह है कि जब तक एक ट्रेन दूसरे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती, जब तक दूसरी ट्रेन को पीछे से नहीं छोड़ा जाता है। अब वो उनका ये भी कहना था कि लाहौर से जिस टीम ने आना है वो आज शाम किसी भी वक्त या कल सुबह लाहौर से जाए हादसे पर पहुंचेगी और यहाँ तमाम शवाहिद इकट्ठे करेगी और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इसमें गलती किसकी थी। उनका ये भी कहना था कि जिस ट्रैक पे ये हादसा हुआ, ये ट्रैक एक गोल दायरे की शक्ल में है और जब सामने से ट्रेन आती है तो इंक्रोचमेंट होने की वजह से सामने की ट्रेन नजर नहीं आती, जिसके बायस ये हादसा हुआ है। और ट्रेन की रफ्तार भी जो है वो 70 किलोमीटर से ज्यादा थी। उनका ये भी कहना था कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अगर कोई इसमें जिंदा शख्स मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लाहौर से भी एक टीम हादसे की तहकीकात के लिए आ रही है। सीईओ रेलवे का ये कहना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर जैदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया आमिर। गुज़श्ता रोज जिन्ना एक्सप्रेस और मालगाड़ी के दरमियान होने वाले तसादम के बायस रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। साथ साथ मुसाफिर राहुल स्टेशन पर ट्रेनों की ताखीर की वजह से रुल गए हैं। मजीद जानते हैं, जी न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रबा बतूल, बताइएगा रबा, आपके ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिरों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जिन्ना एक्सप्रेस और माल गाड़ी के दरमियान होने वाले तसादम की वजह से ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। हमारे साथ उसी तसादम का शिकार होने वाली ट्रेन के एक मुसाफिर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये लाहौर के रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनको गर्मी की वजह से भी जो है वो बहुत से मसाइल का सामना है। जी मिस, बताइएगा आप क्या वाक़या पेश आया था और अब आप यहाँ पे लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, किन मुश्किलात का सामना? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। कहीं ये जो स्टेशन मास्टर है ये बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की है हमसे और उसके बाद में ये नहीं देख रहे कि हम लोग हैदराबाद से आए, हम लोग किस तरह ख्वारी हम लोगों ने की है, किस कदर की है। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या करें। ये वाक़या क्या पेश आया था और यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनका क्या कहना है कि शेड्यूल, हतमी शेड्यूल कब बताया जाए? नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे ये लोग। कभी उधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, कभी ये आ जाओ तुम करो आ जाओ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इनसे किसी भी किस्म का ताउन करने से इनकारी है और उनको मुश्किलात का सामना करना है। पर ये मरीज़ भी हैं और इसके बावजूद जो है इंतज़ामिया इनसे ताउन नहीं कर रही। जी, गुज़श्ता रोज हैदराबाद ट्रेन हादसे में जंभाक असिस्टेंट ड्राइवर नुमान शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 32 साला नुमान शाह 2 बच्चों का बाप था। नुमान शाह को टंडो यूसुफ कब्रिस्तान में
सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक हादसा जो कि हैदराबाद में पेश आया है और जिसमें जामबाग असिस्टेंट ड्राइवर नुमान शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 32 साल नुमान शाह 2 बच्चों का बाप था और नुमान शाह को टंडो यूसुफ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकपतन के इलाके आरिफवाला में पार्किंग के तनाज़े पर वकला और ताजिरों में तसादुम का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट बार में आज मुकम्मल हड़ताल। वकला ने अदालतों की ताला बंद करके पुलिस को मुल्ज़िमान पेश करने से रोक दिया है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस को मुल्ज़िमान पेश करने से रोक दिया गया है। पाकपतन के इलाके आरिफवाला में वकला और ताजिरों के दरमियान तसादुम का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजिरों की तरफ से वकला पर मुकदमे के खिलाफ आज डिस्ट्रिक्ट बार पाकपतन ने मुकम्मल हड़ताल करते हुए अदालती बॉयकॉट कर रखा है। वकला ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार में पुलिस का दाखिला बंद करते हुए अदालतों को ताले लगा दिए, जिसके बाद अदालतों में जुडिशल रिमांड पर मुल्ज़िमान को पेश ना कर सकी। याद रहे कि 2 रोज कबल तहसील आरिफवाला में पार्किंग के तनाज़े पर वकला और ताजिरों में तसादम हुआ, जिस पर पुलिस ने ताजिरों और वकला पर दहशत गर्दी की दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज किए। मौसम से जुड़ी कुछ दीगर इलाके खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी न्यूज के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की तो आपको बताएं कि पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में भी हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कहीं बारिश से हुआ मौसम सुहाना तो कहीं सूरज ने बरसाया कहर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बहावलपुर, गुजरात, राजनपुर, झंग, जहलम और चीचावती समेत मुख्तलिफ अजला में अब्र करम खूब जमकर बरसा। बूरेवाला शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर और गिरदोनवा में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में भी आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शहर में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची का दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 72% है। जुनूब मगरबी इलाकों से हल्की हवाएं चल रही हैं। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर ताहाल जारी है। नौकंडी, दिलबदीन, जैकबाबाद 44, शहीद बेनजीराबाद, सखर, दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, बन्नू, डीआई खान, गुजरावाला, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। पारा 45 डिग्री से तजावुज़ कर गया। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी से परेशान शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। आइए देखते हैं गौस बख्श की रिपोर्ट। जिला जैकबाबाद सिंध बलोचिस्तान के संगम पर होने के साथ साथ एशिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है, जहां पर गर्मी का पारा 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ करने लगा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सेप्को ने भी मनमानियां शुरू कर दी। शहर में शेड्यूल के अलावा भी घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। जैकबाबाद का ये एशिया का गर्म तरीन शहर है। जैकबाबाद बिल भी ले रहे हैं डबल, मीटर ऐसे चल रहे हैं जैसे पहिया नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। और हथरादू जो बिल लगा रहे हैं गरीबों को। अब पहले कलम की आड़ में करप्शन होती थी, अब की बिल की आड़ में करप्शन हो रही है। यहाँ पे अभी भी गर्मी जो है
तकरीबन 52-53-54 सेंटीग्रेड गर्मी है और वापडा की जो लोड शेडिंग है वो तकरीबन 18 से 20 घंटे है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि एशिया का गर्म तरीन शहर होने के बायस बिजली की गैर एलानिया बंदिश का नोटिस लेकर रिलीफ फराहम किया जाए। मैं अहमद खान के साथ गौस बख्त, जी न्यूज़, जैकबाबाद। अब रुख करते हैं खुर्दार का, जहां प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं अल्ताफ हुसैन बाजोई से। जैसा मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क भर में गर्मी की लहर इतनी ज़्यादा थी कि बारिश होते हुए बिल्कुल मौसम ठंडा और सुहाना। मेरे पास कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात कर लेते कि बारिश के बाद मौसम किस हद तक ठंडी हुई और आप इस मौसम में कैसे एंजॉय करें। जी सर, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है, एंजॉय के लिए दिल करता है, घूमने के लिए दिल करता है। आज जुम्मतुल मुबारक है, छुट्टी का भी दिन है, फर्स्ट क्लास है पिकनिक के लिए। अभी हम अपने दोस्तों के साथ निकले हैं बाहर पिकनिक मनाने के लिए। इसके लिए ये मौसम बहुत फर्स्ट क्लास है, घूमने का मौसम है, चक्कर लगाने का मौसम है। माशाल्लाह बारिश की वजह से मौसम ठंडा है तो हम दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद मौसम ठंडा और हम तफरी मकामों का अभी रुख कर रहे हैं। जी स्कर्दू में बादलों ने डेरे डाल दिए। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम से। जी मोहम्मद कासिम। जी बिल्कुल, स्कर्दू सब डिवीज़न में आज मौसम आबरालूद है और कहीं कहीं हल्के बारिश भी हो रही है। मकामी महकमे मौसमियात के रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा हरारत कम अज़ कम 11 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कल भी मौसम आबरालूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 2 रोज़ से वाक़े से बारिश की वजह से दर्जा हरारत में वाज़िह कमी वाक़ई हुई है। बात करें यहाँ फसलों की, अगर हमारे कैमरामैन दिखा दे तो फसलों की, तो स्कर्दू के सीज़न की पहली फसल जौ का फसल पकने की मराहिल से गुजर रहे हैं। और दूसरी जानिब फलों की बात कर ले तो फलों में चेरी का फल और शहतूत का फल मुकम्मल तौर पर पक चुका है। जी हैदराबाद में सख्त गर्मी में देसी अशिया से बने मशरूब थादल की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि थादल पीने से वो गर्मी और लू से महफूज रहते हैं। देखते हैं मिर्जादी की रिपोर्ट। मट्टी के कुंडे में घुंघरूं की आवाज के साथ देसी अशिया से तैयार होने वाला मशरूब थादल हैदराबाद में बेहद मकबूल है। सख्त गर्मी से निढाल लोग थादल पीकर न सिर्फ जिस्मानी सुकून हासिल करते हैं बल्कि लू और गर्मी के असर से भी महफूज रहते हैं। थादल में बादाम डलते हैं, इसमें इलायची डलती है, दूध डलता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है गर्मी के लिए। गर्मी से इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। गर्मी के अंदर लोग पीते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत रश लगा हुआ था यहाँ पे, हम लोग भी पीते हैं आके। गर्मी का दुश्मन है क्योंकि इससे लू नहीं लगती है, ये गर्मी का दुश्मन। और हैदराबाद में इस टाइम पे गर्मी माशाल्लाह बहुत पड़ रही है, इसी वजह से हम थादल पीना है इस शॉप। थादल सुबह शाम पीते हैं। ये गर्मी हैदराबाद में कुछ ज़्यादा है तो ये पीने से जो ना दिल ठंडा हो जाता है, थोड़ा सुकून आ जाता है। थादल बनाने वालों का कहना है कि थादल एक कुदरती मशरूब है जिसे खसखस, जीरा, बादाम, चार मगज, दूध और चीनी डालकर बनाया जाता है। ये गर्मी में बहुत फायदा देता है। इसमें बादाम डलता है, ये गुड़ डलता है, सही है, इसमें दूध डलता है। और लोग यहाँ पे गर्मी में दोपहर को बहुत रश होता है यहाँ पे। ये सारे मसाले पड़ते हैं, खसखस है जिसमें बर्फ है, गर्मी के लिए ठंडा है। शदीद गर्मी में अगर एक गिलास थादल मिल जाए तो गर्मी का सारा खौफ दूर हो जाता है। कैमरामैन आसिफ पंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सीजन में सैलाब का खदशा बढ़ने से 372 यूनियन काउंसिल्स को खतरनाक करार दे दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सीजन में सैलाब का खदशा बढ़ गया। इंतजामिया ने 372 यूनियन काउंसिल्स को खतरनाक करार दे दिया। PGMA ज़राए के मुताबिक सूबे की 61 लाख आबादी के सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है। सवात की 45, पेशावर और 4 सद्दा की 24, मानसहरा की 18 यूसीस को सैलाबी खतरात लाहिक हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की 12, शुमाली वज़ीरिस्तान की 10 और खैबर की 8 यूनियन काउंसिल्स भी ख़तरनाक करार दे दी गई हैं। सैलाब से सवात की 10 लाख, पेशावर की 8 लाख जबकि 4 सद्दा की 3 लाख आबादी के मुतासिर होने का खदशा है। नौशहरा की 4 लाख से ज़ायद और मानसहरा की 3 लाख आबादी भी मुतासिर हो सकती है।
PDM ज़राए के मुताबिक आदाद व शुमार 2010 के सैलाब की रोशनी में लगाए गए हैं। मुमकिन सैलाब के खतरे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। खबर है राजनपुर से, जहां हालिया बारिशों से कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों से पानी का 40,000 क्यूसेक का रेला नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया है। राजनपुर में हालिया बारिशों से कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों से पानी का 40,000 क्यूसेक का रेला नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। राजनपुर दराका सुल्तान से 40,000 क्यूसेक का रेला नशेबी इलाकों से होता हुआ हाजीपुर लंडी सैदान, दाजल और सेम नला के जरिए दरिया सिंध की तरफ तेजी से बह रहा है। रूद कोही और बलूचिस्तान के पहाड़ों से हालिया बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी का मंजर पेश है। महकमा फ्लड कंट्रोल के मुताबिक अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो ये सूरत हाल संगीन हो सकती है और नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा भी है। खासतौर पर हाजीपुर लंडी सैदान, दाजल, हड़न, बमली झोंक, मकोल भक्करपुर, फतेहपुर और मोहम्मदपुर गुम जैसे इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। लसबेला हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको कि लसबेला हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए हैं और लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ईदी के बहरी खदमात, पुलिस और मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया है। लसबेला हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको, अफसोसनाक खबर है कि लसबेला हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए हैं। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ईदी की बहरी खदमात, पुलिस और मकामी लोगों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया गया है ईदी की जानिब से और पुलिस और मकामी लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अफसोसनाक खबर है कि लसबेला हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए हैं। कुछ दीगर इलाके खबरें आप तक पहुंचाएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह का केक आपको बता रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस में काटा। आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह का केक पार्लियामेंट हाउस में काटा। ये मनाज़र भी इस वक्त आपको GTV की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 66वीं सालगिरह का केक काटा है आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, आसिफ महमूद साथ मौजूद है। आसिफ महमूद, बताइएगा केक काटा गया है, दीगर और कौन कौन से वहाँ पर पीपल्स पार्टी के एमएलएज मौजूद थे इस तकरीब में? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नायब हुक्काम पैरोल पर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास में लाए थे, जहाँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहरी रहमान समेत अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की खातिर जान दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियों के सिलसिले को जारी रखेगी। ताहम इसके बाद आसिफ अली जरदारी के पास ख्वाजा साद रफीक भी वहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और दोनों रहनुमाओं ने अलहदा तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात की। इसके बाद नायब हुक्काम आसिफ अली जरदारी को लेकर रवाना हो गए। जी आसिफ महमूद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया आसिफ। लाड़काना चांदका अस्पताल की नाहल इंतजामी की लापरवाही मरीजों के लिए वबाल जान बन गई। HIV एड्स के वायरस की डायलिसिस मशीन मखसूस यूनिट से डायलिसिस जनरल वार्ड में शिफ्ट करके आम मरीजों की डायलिसिस शुरू कर दी गई। मजीद देखते हैं यूसुफ शेख की ये रिपोर्ट। चांदका अस्पताल के MS की अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से 6 डायलिसिस मशीनें खराब होने के बाद मरीजों ने एहतजाज करके अस्पताल के सामने रोड ब्लॉक कर दिया। जवाब में इंतजामिया मरीजों के डायलिसिस करने और उन्हें मुतमईन करने के लिए HIV एड्स के वायरस के लिए मखसूस मशीन जनरल वार्ड में शिफ्ट करके आम मरीजों के लिए डायलिसिस शुरू कर दिया गया। तो क्या इसको HIV नहीं होगी? और ये जो मशीनें दूसरी हैं ये भी खराब पड़ी है, आपके सामने है। ये आखिर में भी 4-5 मशीनें खराब है। ये HIV के रूम से मशीन ला। इलाके खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।